नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। आज बात करेंगे गुजरात और हिमाचल के साथ हुए उपचुनाव के नतीजों की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ 6 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के लिए मतों की गणना पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 68, गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। अब दोनों ही राज्यों में तस्वीर साफ हो गई है। गुजरात में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जयराम ठाकुर ने जनता का जनादेश स्वीकार किया और हिमाचल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पिछले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 77 सीटों पर कब्जा जमाया था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीतते हुए सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। अब हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। इसके लिए पार्टी के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के लिए हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर विचार किया जा रहा है। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। यह बात सीएम बघेल के बयान से साफ समझ आ रही है। हिमाचल में हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जिसके चलते कांग्रेस सभी विधायकों को प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में ले जा सकती है, ताकि इन्हें बीजेपी नेताओं के संपर्क से दूर रखा जा सके। विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजा जा सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों में कांग्रेस विधायक दल के लिए पहले भी संकट मोचक बना है। पिछले साल असम चुनाव के बाद कांग्रेस गठबंधन के विधायकों को टूट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लाया गया था। इस साल राज्यसभा चुनाव में हरियाणा का पूरा विधायक दल रायपुर के रिसोर्ट में कई दिन रहा। अगस्त में झारखंड में सियासी संकट आया तो कांग्रेस झामुमो गठबंधन के विधायकों को 1 सप्ताह तक नवा रायपुर के रिसोर्ट में ठहराया गया। वहीं अब कांग्रेस विधायक दल को एकजुट रखना अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब
अविरत विकास की जो यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखे जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। कि सबसे पहले तो मैं इस जनादेश का सर झुका के सम्मान करते हुए गुजरात की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते, और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी की का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है, और आप पार्टी को हर जगह से जैसे ये बोलते हैं साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए, और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है और बनेगी। तो रिएक्शंस आपने नेताओं के सुने हैं। हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट आया है उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया नेताओं के सामने आई हैं, सुनाते हैं आपको। आपके अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद नहीं, मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफ़र है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। मुझे नहीं लगता, हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलए बहुत समझदार हैं, और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है, और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है। हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे, और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है।
तो आपने सुना गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके जयराम ठाकुर को भी। इसके साथ ही आपने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कांग्रेस पार्टी की कुमारी सलजा को आपने सुना। उससे पहले रिबाबा जडेजा जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आई हैं, उनका बयान भी आपने सुना। और इसके बाद और कई नेताओं की रिएक्शंस हमने आपको इन रिजल्ट को लेकर सुनवाए हैं। तो लगातार आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी संजय सिंह की ओर से दी गई। तमाम रिएक्शंस अब इस मतगणना को लेकर, रिजल्ट को लेकर सामने आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा। प्रहलाद कुशवाहा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है अजय गंगवानी। अजय गंगवानी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे साथ रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कुशवाहा साहब, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। गुजरात में और जिन उपचुनावों में आपको जीत मिली है उसके लिए आपको बधाई। पहला रिएक्शन आपका इन रिजल्ट्स को लेकर। प्रहलाद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, अगर आप म्यूट है तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर, बोलिए। देखिए, बधाई, धन्यवाद आपको। और जी, बधाई गुजरात की जनता को जिन्होंने 52% से अधिक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, वहां की सरकार को, लगातार विकास को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास को, जिस प्रकार से वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया है, अपनापन दिखाया है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है। हम और उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से हम लगातार 27 सालों से हम गुजरात की जनता की सेवा कर रहे हैं, हम आने वाले समय में भी जो एक देश के अंदर गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल जिस प्रकार से जाना जाता है, देश नहीं वरन विश्व के अंदर भी गुजरात की चर्चा होती है, तो वहाँ के विकास कार्यों की चर्चा होती है, वहाँ की सरकार की चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे हमारी शुभकामनाएं हैं गुजरात की जनता को। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। अब कांग्रेस प्रवक्ता का हम रुख करते हैं। अजय गंगवानी जी, बहुत बधाई आपको। हिमाचल प्रदेश में आप लोग सरकार बनाने जा रही हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में भी लग रहा था कि आप लोग आ सकते हैं, और जो रिवाज है उसको कांग्रेस पार्टी ने कायम किया है, यानी कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अब सत्ता पर काबिज हो रही है। आपको शुभकामनाएं। इन रिजल्ट्स को लेकर आपका रिएक्शन, कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है? देखिए पराग जी, हिमाचल प्रदेश में जो जीत मिली है वो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की विदाई की शुरुआत है। और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की बात करूं तो भानुप्रताप उपचुनाव हमारी प्रत्याशी सावित्री मंडावी 21,000 ज्यादा वोट से जीतती है। आज राजस्थान का उपचुनाव में हमारा प्रत्याशी शानदार जीत दर्ज करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार बड़े बड़े दावे केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के बारे में करती रही, लेकिन 2 सीटें मैनपुर और खतौली पूरी प्रशासनिक गतिविधियों का भरपूर प्रयोग करने के बाद, सत्ता बल के दुरुपयोग करने के बाद भी आज मैनपुर और खतौली में हार दर्ज होती है। तो ये कहीं ना कहीं सारे संकेत है कि आने वाले 2024 के केंद्र सरकार के जो चुनाव होंगे उसमें जो है ये मोदी सरकार की विदाई की शुरुआत है। अजय जी, विदाई आप कैसे कह दे रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। गुजरात की जो स्थिति है, 77 सीटें थी आपके पास, 17 पे आपके सिमट गए। 27 सालों से आप वहां पर हैं नहीं, तो विदाई कैसे कह देंगे? एक राज्य में जो परंपरा चली आ रही है, उत्तराखंड में भी यही परंपरा चलती है, राजस्थान में भी यही परंपरा चलती है, आज हिमाचल में भी यही परंपरा चली, तो विदाई कैसे कह दी जाएगी? आप गुजरात के रिजल्ट को भी तो देखिए। दीपक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा। अभी दोनों राज्यों में केंद्र की मोदी सरकार के राज्य था भारतीय जनता पार्टी का। हमने एक राज्य पाया है, उन्होंने एक राज्य खोया है। देखिए, हमारे पास हमने एक राज्य में जहां नहीं थे, हम सरकार बनाने में सफल रहे, और भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सत्ता में थी और वो एक राज्य को खोती है, तो कहीं ना कहीं जनाधार समाप्त हो रहा है, इस बात का संकेत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी है, इस बात का भी संकेत है।
और कहीं ना कहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्य ऑब्जर्वर थे। आज केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने जो जिम्मेदारी दी, जो महती जिम्मेदारी उनको मिली, पूरी जिम्मेदारी के पूरी उसके साथ उन्होंने प्रशासनिक कुशलता के साथ एक नेतृत्व किया और जिसका नतीजा है आज हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें, 68 में 40 सीटें हमको मिलती है। इस बात का प्रमाण है कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल लेके आज हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच गए। चाहे कर्ज माफी की बात हो, 2,500 रुपए समर्थन मूल्य की बात हो, ऐसे बहुत सारे निर्णय जो आज छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में स्थापित करने में सफल रहे, उन्हीं योजनाओं के साथ, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच गए और उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल को स्वीकार किया। आज देखिए गुजरात में जीते जरूर हैं, लेकिन गुजरात जो जीत है वो गुजरात मॉडल के आधार पर नहीं है। ये मोदी सरकार ने सिर्फ जो है गुजरातियों को इज्जत, अस्मिता के लेके भावनात्मक रूप से ब्लैकमेलिंग करके वोट जीता। और देखिए ये स्पष्ट है आज चुनाव आयोग को किस प्रकार से दरकिनार कर दिया गया। आज ये लगातार रोड शो करते रहे, चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए। आज अमित शाह 2002 का जो विधानसभा दंगा होता है उसके लिए उन्होंने क्या कहा, हमने समाज को सबक सिखाया है, इसी कारण उसके बाद दंगे ही नहीं हो रहे। इतने कथन के बाद सीधा एक वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट है, उसके संबंध में ना चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर ही रही थी। आज हमने महाराष्ट्र में देखा कि आधी रात को चुनी गई सरकार को। ठीक है सर, चलिए फिलहाल मौजूदा रिजल्ट की हम बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे, चूंकि कई सारी बातें आपके जहन में भी हैं, कई सारी बातें कुशवाहा साहब भी कहना चाहेंगे। और देखिए दीपक हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे हैं जो कि लगातार कई सारे सवाल अपने मन में लिए बैठे हैं। दीपक, आपने दोनों को सुना भी, रिजल्ट को भी आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या मन में आज सवाल है? चूंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये मोदी सरकार की सत्ता से विदाई का आगाज है हिमाचल जीतने के बाद, लेकिन वही रिजल्ट जब गुजरात में बीजेपी के पक्ष में आया तो क्यों फिर इसको ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये गुजरात मॉडल की जीत नहीं है, ये मोदी मॉडल की जीत नहीं है? दीपक, देखिए पराग जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सभी राज्यों के, दो बड़े राज्यों में चुनाव होता है, एक हिमाचल जिसकी परंपरा की आपने बात कर दी, और दूसरा चुनाव होता है गुजरात के भीतर। गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस नहीं है, 77 सीटें थी, 17 पे आके सिमट गई है। और आज मौजूदा स्थिति में जो मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। इसके इतर अगर समझा जाए तो हिमाचल में वही परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी। यही परंपरा राजस्थान में भी देखने को मिलती है, यही परंपरा उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। तो कांग्रेस जो पीठ थपथपा रही है, सवाल सीधा सीधा यही है कि नया क्या हो गया इसमें। अगर वोट प्रतिशत को समझें तो वो वोट प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सीटें बेशक कम हुई है, जो सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी आज वही सीटें कांग्रेस को मिल गई है, लेकिन अगर वोट शेयर को देखा जाए तो कम नहीं है। तो कांग्रेस से सीधा सीधा सवाल यही है कि विदाई ऐसे कैसे कह दिया जाए। जिस गोधरा का जिक्र अभी इन्होंने किया, उसी गोधरा की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने बचा लिया। तो चूक कहां हो रही है? कैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बस्ता बांध के जाने वाले हैं? अजय जी से सीधा सीधा सवाल यही है कि कैसे आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की वापसी तय हो गई है? अगर सारे चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो कैसे लगता है अजय जी? दीपक जी, आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए स्पष्ट कह रहा हूं, हमने एक राज्य को पाया और भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य खोया, तो ये स्पष्ट संकेत है। दूसरी बात देखिए, दिल्ली का एनसीडी चुनाव होता है जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी कई भानुप्रतापुर उपचुनाव होता है, हमारे प्रत्याशी 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही भारतीय जनता पार्टी, ये नॉर्मली इतिहास रहा है, सत्ता पक्ष में उपचुनाव की जीत होती है, परंतु उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार होने के बाद भी आज मैनपुर खतौली में हारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। और देखिए ये स्पष्ट है, गुजरात में मैंने स्पष्ट रूप से कहा, वो गुजरात मॉडल से नहीं जीते। आज जो ब्लैकमेलिंग की गई, भावनात्मक रूप से यूज किया गया, सत्ता वाला धनबल का दुरुपयोग किया गया, चुनाव किया गया, ये रोड शो करते रहे, अमित शाह जो है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए स्टेटमेंट देते रहे। कुशवाहा जी, क्या धनबल का दुरुपयोग किया गया, क्या सत्ता का दोहन किया गया? हिमाचल प्रदेश
जहां पर सत्ता, मुझे लग रहा है कि मुझे याद है कि एक बार के बाद वहां की जनता स्वयं तय करती है कि हम एक कार्यकाल के बाद हम दूसरे दल को हम सत्ता सौंपेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। आने वाले समय में आपको राजस्थान में भी यही चीजें नजर आएंगी। कुशवाहा जी, हार को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाइए आप। कुशवाहा जी, सीधा आप सीधा लोकप्रिय सवाल है, जगत पे क्या नैतिक साथ दिखाइए, हार को यार, स्वीकार करिए अजय आप कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकार दिया आपको। आप ये बहाने मत बनाइए कि सत्ता बदलती है हर 5 साल में, ये कोई बहाना नहीं है। आपकी मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही, आपकी वादा खिलाफी लगातार हिमाचल की अजय जी, जनता एक बार अजय जी सुन लीजिए। कुशवाहा जी, क्या दुरुपयोग हुआ है? क्या सीधा सवाल है आपसे, चिल्लाना है कि सुनना है? कि आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सीधा सवाल है, क्या ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, ये कांग्रेस की ये इनका चरित्र रहा है, जिस प्रकार से ये उसी प्रकार दूसरों को वही मंशा से उसी रूप से देखते हैं। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं, इसमें चिल्लाने वाली जैसी बात क्या है? और आप वोट प्रतिशत देखिए, 0.90% अधिक वोट पाकर इनकी सरकार बनी है। 43% वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है और 43.90% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो इसमें चिल्लाने की, इतना आवेश में आने की क्या बात है? अजय जी को स्वीकार करना चाहिए। अगर हमने हिमाचल प्रदेश में चिल्लाने की बात नहीं है, सरकार हमारी नहीं बनी है, बस तो इसमें हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी है। लेकिन वोट प्रतिशत और भाजपा की विदाई, इस प्रकार से जनता, आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं कि जनता आप ये नहीं जानती कि आपने वोट प्रतिशत 1.90% से आपने जाके आपने 10 सीटें ज्यादा क्या? आप इस बात को स्वीकार करेंगे ना कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने छत्तीसगढ़ मॉडल को स्वीकार किया। आज माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चीफ ऑब्जर्वर थे, आज वो सरकार बनाने में सफल रहे। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आज ये भी स्पष्ट है। क्या लगता है? चलिए, देखिए, ऐसे कांग्रेस की जीत हुई है कुशवाहा जी, कोई होता नहीं है ना। मुझे ऐसे माहौल में नहीं, कुशवाहा जी, मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज दीपक एक मिनट, एक एक करके, एक मिनट सर, प्लीज दीपक, प्रहलाद जी, मैं दरख्वास्त करूंगा सभी से, मैं अजय जी आपसे भी करूंगा, प्रहलाद जी आपसे भी करूंगा, एक एक करके अपनी बात को रखें ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, हम लोग भी समझ पाए और दर्शक भी जो आपको सुनने के लिए बैठा है वो भी समझ पाए कि आप लोग क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं अपनी पार्टी का। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। मैं चाहूंगा दीपक, आप अपना सवाल कर सकते हैं कुशवाहा साहब से। अब कुशवाहा जी, एक सीधा सीधा सवाल है, क्या लगता है जो घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में था वही घोषणा पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पेश किया, पुरानी पेंशन योजना की बात की, गोधन योजना की बात की, क्या लगता है उसको पाकर लोगों ने वोट किया और ये पूरा मामला पलट गया, या कोई और वजह है, या सच में मोदी मैजिक नहीं चला वहां? देखिए, मैं दीपक जी बहुत स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार करता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर वोट कम पाई है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का अगर ये कहें कि छत्तीसगढ़ मॉडल था कोई, या भूपेश बघेल जी ने कोई बहुत बड़ा वहां पे जाके ऐसा कोई कारनामा कर दिया है, तो देखिए वोट प्रतिशत ठीक है, सरकार हमारी जरूर नहीं बनी है, लेकिन हम वोट कम नहीं पाए हैं। मोदी जी की लोकप्रियता उसी प्रकार है जिस प्रकार 2014 के पहले से थी गुजरात में या पूरे देश में। आज देश के अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को गुजरात से साफ कर दिया साहब, आप देखिए वहां पर इनका नाम लेने 17 विधायक। आप राहुल गांधी जी वहां घूमने नहीं जाते हैं। अगर गुजरात चुनाव में जिस प्रकार मोदी जी की सुशासन व्यवस्था, विकास और सबके साथ और उसके प्रेम मिला है जो जनता को, तो हम उस चीज से कहीं ना कहीं हम उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस की बनी है तो उनको बधाई के पात्र हैं। इसमें इतना सब कुछ बोलना, वोट प्रतिशत 1% से भी कम का अंतर आना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भूपेश बघेल जी का कोई कारनामा नहीं है। तो अब भूपेश बघेल जी को आने वाले 10 महीने बचे हैं, इनका भी चुनाव इनके सामने है, उसकी परीक्षा हो जाएगी। जब ये हारेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि इनका छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है। अजय जी, रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा। 10 महीने बचे, साफ साफ कह दिया गया कोई कारनामा नहीं है, सीधा सीधा आरोप है, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश करेंगे। कुशवाहा जी,
आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आज भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव होता है, हमारी प्रत्याशी 21,000 वोट से जीत करती है। सिर्फ 10 महीने बचे हैं। कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल था, हमने उसको लंबे वोटों से जीत की। और आपके लोकप्रियता में स्पष्ट कर दूं, आने वाला जो फाइनल है 2023 का विधानसभा चुनाव, वो भी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आप इस सच को स्वीकार कर लीजिए। आप देखिए, ये कुशवाहा जी में नैतिक साहस होना चाहिए था कि जो वादे, जो घोषणा पत्र हमने छत्तीसगढ़ के समय, चुनाव के समय दिए थे, वही घोषणा पत्र लेकर हम हिमाचल प्रदेश गए। आज उन्होंने इस बात का विश्वास जताया, क्योंकि हमने जो वादे किए थे 90% वादों को 4 साल में पूरा कर दिया। और हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये अमित शाह के वादे नहीं है, ये जुमले नहीं है। आज अमित शाह जी इस बात को स्वीकार करते हैं। अजय जी, कुशवाहा जी तो बड़ा दिल करके उस हार को कबूल रहे हैं, आप गुजरात की चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दीपक जी। आपने कुशवाहा जी से पूछा क्या कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है, आपने सत्ता बल का, धन बल का, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया। आज उस बात के उन्होंने जवाब नहीं दिया, बातों को गोल गोल घुमाते रह गए। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, लोकप्रिय चैनल पे आज चुनाव आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया गया। आज चुनाव के आचार संहिता के समय माननीय प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, 35 किलोमीटर की यात्रा निकालते हैं। क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आज अमित शाह गोधरा हत्याकांड की बात करके आज वोटों का ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? आज अंबानी और अडानी के पैसों के ऊपर अजय जी, मैं आपको ट्रैक पे लाना चाहूंगा। आप डिबेट को दिग्भ्रमित मत कीजिए। एक सीधा सीधा सवाल है, उन्होंने मान लिया कि हाँ हिमाचल में हार हुई है, कुशवाहा जी ने मान लिया, गुजरात में क्या हुआ उसके ऊपर आप क्यों नहीं बता रहे? आप 77 से 17 पे आ गए, कहां चूक हुई है, क्या गलती हुई है? ये बहुत अच्छा प्रश्न दीपक जी। एक बात और कहना चाहूंगा, इंद्रनील राजगुरु ये आप पार्टी के कदावर नेता थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा, ये 15 लोगों के लिए लगातार प्रयास करते रहे कि उनको टिकट दी जाए। जब आपके वरिष्ठ नेता, नाम लेना उचित नहीं मानता आपके चैनल पे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पार्टी की जो टिकट है कमलम, जो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मुख्यालय है, वहां से तय होगी। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कहीं ना कहीं आप पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम किया। और कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है, कांग्रेस के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आपकी पार्टी ने टिकट बांटी। लेकिन अजय जी, इस बात का मतलब तो ये भी हुआ ना कि जनता आम आदमी पार्टी की बातों पर भरोसा ज्यादा कर रही है, ना कि कांग्रेस पार्टी की बातों पर। इसका मतलब तो ये भी होता है कि आम आदमी पार्टी पर विश्वास जनता का बढ़ रहा है, कांग्रेस से टूट रहा है। नहीं पराग जी, देखिए, दो अलग अलग बातें, आप दो अलग अलग विषयों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दो अलग चीजें। देखिए, हमारे और आप पार्टी के वोटर कुछ कॉमन हो सकते हैं। जिस प्रकार से और भी थे, ओवैसी जी की पार्टी की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम में काम करती है। आप पार्टी का भी देखिए, गुजरात जो है, माननीय प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का चुनाव था, गृह मंत्री की प्रतिष्ठा का चुनाव था। सत्ता बल, धन बल, चुनाव के आचार संहिता के धज्जियां उड़ाना, आप पार्टी को बी टीम के रूप में यूज करना, ये सारे कारण है। देखिए, मैं हार को स्वीकार करता हूं, लेकिन हार जो है वो लोकतंत्र में सही ढंग से जीतनी है। ये कहीं ना कहीं सत्ता के दुरुपयोग से, आचार संहिता के उल्लंघन के माध्यम से की गई है। प्रहलाद जी, ये आपत्तिजनक है। चलिए प्रहलाद जी के पास चलते हैं। प्रहलाद जी, एक रिएक्शन कुशवाहा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ दीपक, कुशवाहा जी का एक रिएक्शन, क्या वाकई ही आम आदमी पार्टी बी टीम है? क्यों तमाम बार आरोप लगे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है मोदी जी के प्रति, उनके किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते आए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लगा के इनके आला कमान और जितने भी आला कमान है, तो आप देखेंगे कि मोदी जी के लिए भी अरविंद केजरीवाल इन्हीं प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और तो आप इससे ये आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जहां जहां जगह देती है वहां वहां आम आदमी पार्टी धस जाती है। गुजरात में आप देखिए 77 सीटों से 17 सीट पे आपने भी कहा, लेकिन ये उस चीज को इसलिए जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि जब ये अपनी पार्टी की बात करेंगे तो इनके नेता की भी बात होगी। नेता की पार्टी, नेता इनके घूमने निकले हुए हैं, घूमने क्या निकले हुए, नाच गाना कर रहे हैं और इनको अपनी कहीं ना कहीं हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, एक बार ले लेते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपत्तिजनक है इनकी बातें। मेरा निवेदन है, परागी में डिस्टर्ब कुशवाहा जी आप तो डिस्टर्ब करने के लिए आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में आप बैठे ही हैं। आपसे बीच में क्या मैं बोलता हूं क्या?
कुशवाहा जी मुझे आप ऐसा अपनी लगता बात है। कीजिए। कुशवाहा जी आप अपनी बात कीजिए। जी कुशवाहा जी जी आप अपनी बात कीजिए। मैं बिल्कुल जी जी। तो देखिए मेरा मेरा बहुत स्पष्ट तरीके से विषय है कि अगर चाहे ओवैसी की पार्टी हो, वो क्या एक विशेष विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी का रवैया या तरीका काम करने का वही वैसा ही है जिस ठीक प्रकार है। से कांग्रेस पार्टी का रहा है। और आज देखिए पूरे देश से सिमटते हुए कांग्रेस पार्टी आज कितने कम स्टेट्स पे बची है, उसका कारण ये है कि आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप जन कल्याण की बात नहीं करेंगे, लोगों के सुख दुख में खड़े होने की चिंता नहीं करेंगे, तो आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ठीक है, अजय जी, आऊंगा मैं आपके राज्यों में पास। आप बचे हैं, आने वाले समय पे ठीक वाला है। पार्षद में भी कोई चुनने वाला नहीं है। एमसीडी चुनाव में भी जी। कांग्रेस पार्टी और सीटों जी। से ज्यादा, जी। अगर दिल्ली एमसीडी में भी अगर हम सीटें पा रहे हैं तो इनको मोदी जी की कम लोकप्रियता नजर आती है। अरे साहब, देश मोदी जी तो देश के नगीने हैं और नगीने को जनता ठीक है। सिर माथे पर बैठा रही है, जी। उनका विश्वास कर रही है, उनके जी। साथ चल रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रहलाद कुशवाहा साहब, जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी आउटस्टैंडिंग कर सकती है। इसको देखना भी होगा कि आखिर किस तरीके से आप लोगों की ओर से भी रिएक्शन आता है या क्या स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को बी टीम होने का, ये भी एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि नजर तो यह आ रहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने बी टीम के रूप में खड़ा किया। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी आपका जुड़ने के लिए। अजय गंगवानी जी आप मेरे साथ बने रहिए, दीपक आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों के पास में लौटूंगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से क्या रिएक्शन दिया गया है, इन नतीजों को लेकर सुनवाते हैं दर्शकों को। सीएम का आप होंगी चेहरा, कौन होगा चेहरा सीएम? देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिताकर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात? मोदी कर रहे हैं। सुना जब सवाल किया गया प्रतिभा सिंह से कि सीएम आप हो सकती हैं, तो उन्होंने इस पर कुछ भी साफ तौर पर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि उनका नाम भी रेस में चल रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर मंथन अब लगातार पार्टी में चल भी रहा है और आगे विधायकों की बैठक भी होनी है। शीर्ष नेताओं के साथ में कांग्रेस के प्रदेश नेताओं की ये बैठक होगी। इसके बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का होगा। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो लगातार कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको बीजेपी सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर कांग्रेस पार्टी को है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ऐसा रिएक्शन दिया गया था कि अपने साथियों को संभाल के रखने की जरूरत है। तो क्या अलग प्रदेश में, कहीं छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आएगी, ये देखना आगे होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है। मंथन जारी है, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नाम पर मोहर लग सकती है। तो फिलहाल एक दो नाम हैं जो कि रेस में चल रहे हैं, जिनमें प्रतिभा सिंह भी हैं, मगर उनकी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इस जीत को लेकर कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है।
चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला हैं, जो कि प्रभारी संगठन मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। चावला साहब, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही हमारे साथ रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चावला साहब, आपका रिएक्शन मैं पहला चाहूंगा। हिमाचल की जीत को लेकर शुभकामनाएं, बधाई आपको। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो जीत आप लोगों को मिली है उसके लिए शुभकामनाएं। पहला रिएक्शन आज के नतीजों को लेकर। चावला साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 जी। चावला साहब, मेरा पहला सवाल यही कि आपका रिएक्शन आज के रिजल्ट को लेकर क्या है, और हिमाचल में जीत के लिए आपको शुभकामनाएं, भानु प्रतापपुर में जीत के लिए आपको शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। मेरा स्पष्ट कहना है कि देखिए, अब देश का रुझान बदल रहा है और राहुल जी ने जो यात्रा चालू की है उसके बाद से जो सारी चीज़ें सामने अब आ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो स्थितियां देश में बन रही है, उसे देश की जनता भली भांति समझने लग गई है कि अब जुमलों से राजनीति नहीं चलने वाली है। अब किसी भी प्रकार के भुलावे में रख के राजनीति नहीं चलने वाली है। उसका स्पष्ट परिणाम दिखा आपको कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता के जो वहाँ पे रिजल्ट आया उसमें हिमाचल की सरकार चली गई। उसके बाद उसके अलावा 15 साल से एमसीडी में दिल्ली में कब्जा था, वहाँ पर भी जनता ने उनको करारा जवाब दिया। उसके अलावा 5 जगह और उपचुनाव हुए, जहाँ उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में और हमारे छत्तीसगढ़ में, सारी जगह कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात के अलावा बाकी 8 जगह में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता ने नकार दिया। इससे ये साबित होता है कि जो गुजरात का परिणाम है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आता है, शंका के दायरे में आता है कि बाकी जगह कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। जहां पर उनकी सरकार थी वो चली गई, एमसीडी में जहां 15 साल उनका कब्जा था वो चला गया। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि अब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो अभियान को लेकर हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, लगातार महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो एक्सपोज हो रही है, जनता उसका परिणाम सामने ला रही है। और आने वाले समय में ये इस बात का घोतक है कि 2023 में भी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में जो देश में चुनाव होने हैं, उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दीपक, आपका सवाल। मेरा अमरजीत से एक ही सवाल है, सीधा सीधा। आम आदमी पार्टी दिल्ली का एमसीडी चुनाव जीती है, इसमें इनको क्या खुशी है? इनकी खुद की सरकार तो नहीं आई, खुद की सरकार लंबे समय से गायब है। 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2 नंबर में आएंगे, 70-75 के आसपास, लेकिन 109 के आसपास सीटें आती हैं। तो सवाल ये खुद की स्थिति क्या है, पहले उस पर तो चर्चा कर ली जाए। आम आदमी पार्टी का क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस का क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मेरा ये साफ साफ कहना है कि ठीक है, इन्होंने जो सवाल उठाया मैं उस पर सहमति अपनी प्रदान करता हूं, लेकिन देखिए, बड़े चुनाव थे विधानसभा के हिमाचल में जहां इनकी सरकार थी। उसके अलावा जहां जहां उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, बिहार और उड़ीसा में भी हमारी सरकार नहीं है, या छत्तीसगढ़ में भी जो षड्यंत्र, जो कुचक्र इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ रचा था, उसका माकूल जवाब देते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छी जीत हासिल की है। विपक्ष ने एक अच्छी जीत हासिल की है। रही बात एमसीडी की, तो उसके परिणाम से भी हम काफी कुछ सीखेंगे और आने वाले समय में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। लेकिन अमरजीत जी, ये तो परंपरा है ना। हिमाचल का जो चुनाव है, हिमाचल की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यहाँ पर एक बार वहाँ की जनता सबको मौका देती है। एक बार अगर वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है तो एक बार कांग्रेस को भी मौका देती है। तो नया क्या हो गया? गुजरात की स्थिति को समझिए ना, गुजरात पे आपको सोचना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। 27 सालों से गायब है आप वहाँ पर। निश्चित तौर पे देखिए, मैं कई प्रदेशों का नाम बता सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक गायब रही। उत्तर प्रदेश में भी एक समय था जब 40 साल तक बीजेपी गायब थी। ये राजतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें जनता का विचार जो होता है सर्वोपरि होता है। तो इसमें ये कोई बात नहीं होती कि हम 27 साल से वहां से गायब है। आज सोचने का बात यह है कि गुजरात में जिस तरह के, चाहे मुद्रा पोर्ट में इतने करोड़ों का नशे का सामान प्राप्त हो रहा हो, चाहे मोरबी पुल जैसी घटनाएं हो रही हो, चाहे वहां विकास सामने
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गुजरात में अगर बहुमत हासिल कर रही है और पिछली बार उनकी स्थिति इतनी खराब थी और इस बार उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में आए, तो ये शक के दायरे में आता है कि आखिर ऐसा कौन सा तंत्र उन्होंने किया। अमरजीत जी, ये कौन सा शक है जिस शक की आप बार बार बात कर रहे हैं? कौन सा शक है, साफ साफ कह दीजिए आज नेशनल टेलीविजन पर। निश्चित तौर पे देखिए, षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, वो कुछ भी किसी भी स्तर पे जाकर कुछ भी कर सकती हैं। तो चाहे वो ईवीएम का मामला, चाहे कोई भी मामला, देखिए चलिए सर चावला जी, मैं चाहूंगा आप बने रहिए, चावला साहब आप बने रहिए, तो वहां पर सारी चीजें थी, आप बने रहिए हमारे साथ। चावला साहब, केपी यादव भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुजरात में ऐतिहासिक जीत आप लोगों को मिली है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी की सीटें कम रह गई हैं? देखिए, इनका तो हमेशा से यही रहता है, ये अपने अंदर ये नहीं झांक रहे इनकी कहाँ कमी है, ये कहाँ है, बस ये दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। चाहे आप जीती हो, चाहे कोई जीता हो, पड़ोस में पप्पू हुआ और खुशियां इनके यहाँ मनाई जाती हैं। स्वयं का चिंतन ये कभी नहीं करते, इसलिए कांग्रेस पूरे देश में खत्म होती जा रही है। गुजरात में जो है, हमें एक ऐसा बहुमत मिला है जो कि एक रिकॉर्ड बना है, और वो इसलिए बना है क्योंकि हमारे देश की बागडोर जिन्होंने संभाल रखी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रीति नीति ऐसी रही है, जब तक उन्होंने गुजरात की बागडोर संभाली, गुजरात को टॉप पर लेकर आए, गुजरात मॉडल को ही पूरे देश में लेकर आए हैं। और आज भी वहां का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वहां संगठन का व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरी निष्ठा ईमानदारी से और उससे लगा हुआ था, और ये जीत, प्रचंड जीत हमारी वहां पर हुई है। ये वहां विकास की जीत हुई है। मैं स्वयं वहां गुजरात चुनाव में गया हूं, मैंने वहां देखा है गांव गांव में जो सुविधाएं लोगों को मिली है, जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई है लोगों को, तो ये विकास को देखते हुए लोगों ने वहां वोट किया है। और वहां का एक एक व्यक्ति चाहता है कि जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है, ऐसे ही पूरे देश में विकास हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में लोगों के जीवन के स्तर में सुधार आया है। देश ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है, पूरे देश का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ा है। और ये जो शक का है कि अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, हम जनादेश का स्वागत करते हैं। अगर हिमाचल में कुछ सीटों से हम पीछे रह गए हैं तो हम उस पर चिंतन करेंगे, ठीक है, उस पर विचार होगा। हिमाचल को लेकर ही दीपक एक सवाल मेरा है यादव जी से, केपी यादव जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद में चावला साहब। हिमाचल में हमारी स्थिति ऐसी नहीं हुई है जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की, चाहे दिल्ली चलिए सर, हिमाचल को लेकर एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, साफ हो गया है। ठीक है सर, हिमाचल को लेकर एक सवाल कर रहा हूँ। इनका शीर्ष नेतृत्व, ठीक है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में इलेक्शन थे, इनके नेता गुजरात गए ही नहीं। ठीक है सर, हिमाचल को लेकर ही सवाल कर रहा हूं। सीटें ज्यादा अंतर सीटों में नहीं है, और वोट शेयर जो है उसका भी अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री को हम सुन रहे थे, जेपी नड्डा साहब को हम सुन रहे थे, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि आपके बड़े नेताओं के इलाकों में आपको हार का सामना करना पड़ा है? जेपी नड्डा साहब की बात करें, अनुराग ठाकुर की हम बात करें। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम समीक्षा करेंगे क्या हमसे कमी रह गई, क्या हुआ है। हम बिल्कुल और आगे आएंगे और लोगों के हितों के बारे में सोचेंगे, और हम किस तरह से वहां आगे बढ़ सकते हैं उस विषय में विचार होगा। तो निश्चित हम सम्मान करते हैं, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। इनकी तरह नहीं कि जहां पे इनकी जीत होती है वहां कुछ और इनके बयान रहते हैं, और जहां इनकी हार हो जाती है ठीक रहा, या दीपक आपका सवाल को फोड़ने लगते हैं। ठीक है, दीपक आपका सवाल। कुशवाहा जी, ये लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या कांग्रेस के तमाम नेता आप लोगों से डरते क्यों हैं? ये क्यों कहते हैं कि हम लोग अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर देंगे? चर्चाएं ये भी हैं कि हिमाचल के विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। इतना डर क्यों है? ऐसा क्या कर देते हैं आप लोग? अभी चावला साहब हमारे साथ हैं, अमरजीत चावला जी। सर, मैं चाहूंगा जवाब देना। नहीं, माफ कीजिएगा, केपी यादव जी। देखिए भाई साहब, देखिए ऐसा, ये लोग अपने आप से डरे हुए हैं, इनका जनाधार पूरे में खिसकता जा रहा है। इनके लोगों का, इनको अपने लोगों पे ही भरोसा नहीं है, और लोग प्रभावित हैं माननीय मोदी जी की रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं। तो लोग खुद होके अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं तो इन्हें स्वयं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये तो खुद ही डरे हुए हैं, और क्यों डरे हुए हैं यही समझ नहीं आता। एक जगह की बात हो या एक नेता की बात हो तो ठीक है, पूरे देश में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ
जा रहे हैं। ये हर अमर युवा जी, चाहता क्यों है कि डरे क्यों हुए हो जनता आप पार्टी लोग? की क्या दिक्कत नीति क्या पे है? काम करे। देखिए हम लोग कोई डरे वरे नहीं है। जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया हो वो ऐसे संघियों से डरने वाले नहीं है। देखो चिंता का बात यह है कि जैसे मध्य, अगर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करने की जरूरत क्या पड़ी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे गद्दारों का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो गद्दार पहले गद्दार नहीं थे क्या? नहीं, पहले? बिल्कुल गद्दार इसलिए वो अभी है क्योंकि उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उनको पहचान दी, उनके पिताजी के सहारे से वो आगे राजनीति में आए बगैर संघर्ष के, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको मध्य प्रदेश की कमान दी, उनको संघर्ष नहीं किया क्या सिंधिया ने? आप कह रहे हैं बगैर संघर्ष के, तो बड़ा बयान दे रहे हैं सर चावला साहब, साथ देकर कांग्रेस के साथ गद्दारी की। चावला साहब बड़ा बयान दे रहे हैं, संघर्ष नहीं किया सिंधिया ने। नहीं देखिए केपी यादव जी, ये तो बड़ा बयान हो गया। हाँ, बिना संघर्ष करे व्यक्ति को आप पार्टी में ले आए हैं। जिम्मेदारी से कहता हूँ। देखिए माननीय सिंधिया जी के बारे में चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सांसद हो, मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य पार्टियों के, उनमें एक काबिलियत है। वो जिस तरह से अपना काम करते हैं बखूबी, जब तक वो वहां थे उन्होंने बखूबी वहां अपना जो भी दायित्व था वो बहुत अच्छे से निभाया। जिस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, राष्ट्र हित में, देश हित में दिन रात वो लगे हुए हैं और अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अब चूंकि कोई व्यक्ति इनके यहाँ से दूसरी पार्टी में चला गया, जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो पार्टी काम करती है, कहलाते हैं यादव साहब ऐसे लोग जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी बदल देते हैं, ऐसे लोग मौका परस्त कहलाते हैं। देखिए कल तक जो तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो इनके लिए बेकार हो गए, बुरे हो गए। तो अभी तो ये गिनते जाएं कितने लोग और आएंगे और कितने लोग राष्ट्र हित में। नहीं बिल्कुल बेकार नहीं, हमको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सत्ता के लालच में पार्टियां बदल देते हैं। सत्ता जो है इसीलिए कांग्रेस पूरे देश में खत्म होती जा रही है और आपके पास ना नेता बचे हैं ना नेतृत्व बचा है। अपना जेब भरे और अपनी ताकत को बढ़ाएं। इसीलिए आपके पास ना नेतृत्व बचा है ना नेता बचे हैं। आपके नेता आजू बाजू के राज्यों में घूमते रहते हैं और जहां चुनाव है वहां गए नहीं हो। गुजरात गए तो वहां यादव साहब आत्मचिंतन कीजिए। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बयान दिया है ना कि आज भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है जहां वो चुनाव लड़े बगैर ही सरकार बना सकती है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस बयान पे आप आत्मचिंतन कीजिए। और आत्मचिंतन आप इस बात का कीजिए कि 8 जगह चुनाव हुए तो गुजरात को छोड़ के बाकी 7 जगह आप क्यों नहीं जीत पाए? उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री वहां उपचुनाव आप नहीं जीत पाए। आप इस पे आत्मचिंतन कीजिए कि इतनी करारी हार हिमाचल में क्यों हुई? आप अपने सरकारी उपयोग हर व्यक्ति प्रभावित है, इसलिए वो हर प्रदेश में इस तरह की प्रचंड जीत हो रही है। एक एक करके चाओ। यादव जी, एक बार भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर भी मैं रिएक्शन चाहूंगा सर आपसे। नहीं तो अगर आप इतने लोकप्रिय थे तो आपको जी जरूर। यादव जी को सुन लेते। यादव जी भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर भी सर कोई रिएक्शन? क्योंकि 2023 बहुत नजदीक है सर। उपचुनाव बात अलग रहती है और किसी प्रदेश का जब चुनाव होता है वो बात अलग रहती है। उपचुनाव कई बार व्यक्तिगत चुनाव भी हो जाते हैं, कई लोकल किसी मुद्दे को लेकर भी हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रदेश का जब चुनाव होता है, खासकर गुजरात जैसे राज्य का चुनाव होता है जहां कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस पर न सिर्फ पूरे देश की निगाह थी बल्कि पूरे विश्व की निगाह थी कि वहां की जनता, भारत देश की जनता, उस गुजरात प्रदेश की जनता का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। और वो हमने सिद्ध कर दिया कि एक एक व्यक्ति की निष्ठा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से गुजरात मॉडल आगे आया है, गुजरात में जिस तरह से विकास हुआ है, पूरे देश में उस तरह से विकास हो। और गुजरात का एक एक व्यक्ति चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करें। यादव जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यादव जी, एक सवाल ले लीजिए। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कांग्रेसी आजकल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मॉडल की बात कर रहे हैं। ये मॉडल आखिर है क्या? आप लोग 2014 से मोदी का मॉडल, गुजरात का मॉडल बताते हैं। आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया जा रहा है और इसी मॉडल के आधार पर हिमाचल का चुनाव जीता गया है, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं। ये मॉडल आखिर है क्या? मैंने किसी कांग्रेसी से यह सुना नहीं। वहां तो अगर कुछ भी होता है तो माननीय राहुल जी के वजह से ही होता है। कांग्रेस डूब रही है तो वो भी राहुल जी की वजह से ही डूब रही है और उन्हीं के लिए पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं, उनकी वजह से ही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन गुजरात में एक एक व्यक्ति ने, मैं स्वयं गुजरात गया था, एक एक व्यक्ति ने वहां पर
पार्टी के एक कार्यकर्ता ने राष्ट्र हित में, देश हित में वोट किया है और आज माननीय मोदी जी का सम्मान और बढ़ा है कि वहां की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खुश है और वह चाहती है कि देश इसी तरह नित नई ऊंचाइयों को छुए। और निश्चित ही आप आने वाले जो 3 चुनाव की बात हो रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हम गुजरात की तरह ही इन प्रदेशों में भी जीत हासिल करेंगे और हमारी सरकार मध्य प्रदेश ठीक है। चावला साहब बहुत संक्षेप में, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए चावला साहब उत्तर आपसे चाहूंगा, चूंकि 2023 बहुत नजदीक है। चावला जी का रिएक्शन ले लेते हैं कि देखिए, भानु प्रतापपुर का चुनाव हमने इनके बहुत सारे षड्यंत्रों के बाद जीता और इनका पहलू चाल चरित्र चेहरा ये है कि एक पॉक्सो एक्ट के एक बलात्कार के आरोपी को इन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था, यही इनका असली चेहरा है। और रही बात ये बोलते हैं गुजरात मॉडल की, तो हिमाचल प्रदेश में इतनी करारी हार हुई तो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे? जैसे हमारे प्रभारी ने गुजरात से अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिम्मेदारी लेते हुए। अनुराग ठाकुर जैसा बड़ा चेहरा है, जगत प्रसाद नड्डा जैसे बड़ा चेहरा है, तो क्या इनको शर्म आएगी कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश से इनको करारी हार हो गई? और रही बात आप राहुल जी की बात करते थे, राहुल जी का आप लोग दूर दूर तक सामना नहीं कर सकते। वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए राजनीति नहीं करते, उनके लिए देश प्रेम सबसे पहले है। और मैं बहुत खुला चैलेंज करता हूं, अगर आप में जरा भी नैतिकता है तो राहुल गांधी जैसे 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करके आप दिखाइए। और रही बात मोदी मॉडल की, तो आज क्रूड ऑयल का रेट विश्व में कम हो रहा है लगातार पिछले कई महीनों से। 60 रुपए वाला डीजल आप 107 में दे रहे, 1150 रुपए में आप गैस दे रहे। यादव साहब इस पे भी जरा कुछ बोलिए ना। सुन लीजिए यादव जी, मैं 1 मिनट, मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं। मान लिया मैंने राहुल गांधी जी रोड पे चल रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को जिस संसदीय क्षेत्र से लोगों ने सांसद बना के प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंदिर में भेजा था, आप राहुल जी से ये पूछिए कि वो पार्लियामेंट में कितने दिन बैठे। इन 3 साल में जब से मैं सांसद हूं, मैंने उन्हें कितने दिन कभी नहीं देखा पार्लियामेंट में बैठे हुए, या पार्लियामेंट आए भी हैं तो कितनी देर वहां बैठे, कितनी बहसों में उन्होंने भाग लिया, किस किस मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपकी याददाश्त कमजोर है। लोकसभा के आंकड़े निकाल के देख लिए राहुल जी की उपस्थिति कितने दिन की रही है। अरे राहुल जी जिस दिन सांसद में उपस्थित रहते ना। चलिए अब लोकसभा की उपस्थिति छोड़कर हमें ग्राउंड की उपस्थिति पर चर्चा ज्यादा करनी चाहिए सर, क्योंकि 2023 बहुत ज्यादा दूर नहीं, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। दीपक सवाल करिए आखिर में, बहुत संक्षेप में दीपक सवाल करिए। यादव जी से एक सीधा सीधा सवाल है। छत्तीसगढ़ मॉडल पेश किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल पेश कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, कैसे देखते हैं? 23 में कहां देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप छत्तीसगढ़ में? केपी यादव जी संक्षेप में उत्तर। मैंने अभी कहा हम तीनों राज्यों में जिनमें आगे चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में हम 200 के पार जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के हर कोने में हर युवा, हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से और हमारे नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रभावित है। हर व्यक्ति देश हित में, राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। वही तो जानना चाह रही है यादव जी। एक सीधा सीधा सवाल है, जनता यही जानना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल जिसको कांग्रेस बता रही है जगह जगह, आज मौजूदा स्थिति में 4 साल में 5 उपचुनाव हुए, 5 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। 15 साल सत्ता थी, आज आप कहां देखते हैं अपने आप को? सवाल सीधा सीधा यही है, 3 करोड़ जनता यही जानना चाह रही है। बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो रीति नीतियां हैं, वो सारे प्रदेशों के लिए हैं, सभी जगह के लिए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र की कितनी योजनाएं वहां चल रही हैं और उन योजनाओं से कितने लोग जो है लाभ ले रहे हैं, आप वह देखिए। पूरे देश में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लोगों के जीवन का स्तर सुधरा है पूरे देश में। हर व्यक्ति का सोचा है भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ सबका विकास, ये इस चीज को लेकर हम चले हैं। तो ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसके बारे में केंद्र ने विचार ना किया हो, उनके जीवन का स्तर सुधरा ना हो। ठीक है, और वही कारण है कि हमारे केंद्र की जितनी योजनाएं हैं वो हर प्रदेश में चल रही हैं, लोग उनका लाभ ले रहे हैं और निश्चित ही उनका लाभ हम चाहते हैं कि लोगों को। ठीक है, चावला साहब बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका चाहूंगा सर, समय बहुत कम बचा हमारे पास। चावला साहब बहुत संक्षेप में उत्तर। यादव साहब,
यादव साहब समान दृष्टि से देखते थे, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे क्यों नहीं पड़ते? इसी से समझ में आता है कि जो लोग तमाम अपराधों से लिप्त होते हैं वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं। तो आप सच्चाई की बात कीजिए ना। आप जहां पर नहीं लड़ पाते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करते हैं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार, चलिए यादव जी बहुत जल्दी से सर, बहुत जल्दी ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पड़वाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के आप छापे पड़वाते हैं? आप इस पे भी जवाब दीजिए ना यादव जी। केपी यादव जी बहुत संक्षेप। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। सच्चाई यही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है तब से कोई घोटाले नहीं हुए। ठीक है। जब से हमारे देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है कोई घोटाले नहीं है। नहीं तो इनकी जब सरकार थी केंद्र में हर महीने हर दिन एक नया घोटाला होता नशा इन्हीं गुजरात ये मोदी जी का ही प्रदेश है गुजरात, जहाँ सबसे ज्यादा नशा पकड़ाया। चलिए आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है सर, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया चावला साहब आपका, केपी यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। तो हिमाचल और गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का हो गया बेड़ा पार और अब 23 और 24 का इंतजार। नमस्कार।